अभी तक आपकी शादी तो नहीं हुई, लेकिन आप क्या प्रेफर करेंगे, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? इसका मतलब है कुछ आप पहले पूछ चुकी हैं। क्या बात अच्छा, मेरे एक्चुअली 3 बच्चे हैं। ये देखा ना, हाँ, ये जोक किया था मैंने। ये आपने किया उन्होंने किया? उन्होंने किया। अच्छा अच्छा अच्छा। I'm just joking. I'm not married. Well, मैं आपने जो किया वो सुनने के बाद कई लोग दम तोड़ चुके हैं। अब वो अब बाद में पता लगेगा कि भाई ऐसा नहीं है। बेसिकली मुझे ये लगता है कि अरेंज मैरिज बहुत स्केरी है। आई थिंक एक कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। तो आई थिंक मेरे ख्याल से मेरी होगी लव अरेंज। ठीक है। हाँ, माँ बाप की खुशी से, मतलब माँ की खुशी से, बहन भाइयों की खुशी से, मगर पता होना चाहिए कि लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी। तो आप एक प्रोग्रेसिव किस्म की ईस्टर्न वैल्यूज वाली लड़की हैं। लाडली हूँ, लाड प्यार में पली बड़ी हूँ, मगर उसके भी एक इजाज़त मिली हुई है कि अगर मीडिया में काम कर रहे हैं तो सही है, शौक पूरा करें। पर यह है कि डोंट मेस अराउंड। और तो आप मोहब्बत की शादी करना चाहेंगी बुनियादी हाँ, तौर पर। मगर अरेंज लव हो, मतलब लाइक लव अरेंज हो इन अ सेंस, प्यार हो, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और फिर वालिदैन भी हाँ, राजी और हों। फिर जब टाइम है। आए तो शादी करो। उसके भी वालिदैन राजी हो कि ना हो? उसके भी पता नहीं, मैं तो ये शायद पाकिस्तानी से ना हो, मैं इतना वो कह सकती हूँ, शायद किसी और मुल्क का हो। उज़्बेकिस्तान के लोग आए फिर क्या किया जाए? नहीं, अफ्रीकन क्या करें? अच्छा, गुड। मैं just joking। मगर आई पर्सनली थिंक शायद पाकिस्तानी ना हो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मुझे फॉर सम रीज़न बहुत पहले ड्रीम आ चुकी थी कि इट्स डेफिनेटली नॉट अ पाकिस्तानी। ये आपका ख्याल है या आपकी ख्वाहिश है? मेरी ख्वाहिश भी कह ले, और ख्वाहिश कहते हैं, ख्वाहिश कहते ख्वाहिश, हैं, डिजायर, ख्वाहिश कहते हैं। हाँ दोनों ठीक हाँ। है। एक नशिश में उर्दू ठीक नहीं हो सकती। आई डोंट नो, मुझे अब फॉर सम रीज़न मुझे एक फोबिया हो चुका है, बिकॉज आजकल जैसे मैं ज़माना देख रही हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, बीवी भी हैं, बाहर भी प्यार। तो आपको लगता है, मैं अब ऑन अ सीरियस नोट आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपका मुशाहिदा ये है, यानी कि आपकी ऑब्जर्वेशन ये है पाकिस्तानी सोसाइटी के बारे में कि यहाँ पे मर्द में वफा नहीं है, ये कहना चाह रही हैं आप? मेजॉरिटी यस। और आपका जो एक्सपोजर है दुनिया का, आप समझती हैं दुनिया में ऐसा नहीं है या कम है? दुनिया में है मगर कम है। बाहर के मुल्क में वैसे ही नहीं कर सकते। मेरी फैमिली लाइक न्यूयॉर्क बेस्ड है, यू नो, वहाँ तो एक के ऊपर तो आप दूसरी कर ही नहीं सकते। हाँ नहीं, शादी नहीं करते मगर एक्स्ट्रा मैरिटल और नहीं, इधर मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, कमिटेड कभी- लेने लगते हैं। हाँ, क्या वजह? अगेन अब मैं सीरियस आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी इब्तदाई जिंदगी गुजरी अबू धाबी में, एक यूएई का पूरा एक कल्चर और सारा आपने देखा, फिर न्यूयॉर्क आप में यूएस भी चली रही। गई, पाकिस्तान का आपका एक्सपोजर है ऐसा। अगर आप ऐसा समझती हैं तो ऐसा क्यों है आप समझती हैं? शैतान शैतान हावी हो जाता होगा, और क्या होता होगा। मुझे तो ये तो लड़कों से इस पूछना शैतान पे हम पड़ेगा अपना कि क्या कुछ डालेंगे? नहीं, फिर लड़कियां भी तो बाज नहीं आती ना। एक हाँ, बहन ये भी दूसरी तो है। बहन का घर तबाह कर रही है। मतलब मैंने ऐसी स्टोरी सुनी है कि बहन का मंगेतर है और उसी के साथ शादी कर ली, मंगेतर के बहन की मंगेतर के साथ शादी कर ली, यू नो, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं। तो आई थिंक लड़कियां भी तो बाज नहीं आती ना भाई। आप शादीशुदा मर्दों को छोड़ें, आप सिंगल मर्दों के हाँ, आपको options शादीशुदा ढूंढें। से उसी वक्त कह देना चाहिए ना कि भाई हाँ, कि बैक ऑफ, या आपकी बीवी को बता देंगे, इस तरह से होना चाहिए। आप एक अपनी बहन दूसरी बहन का घर तो तबाह नहीं करेंगे ना। तो दैट्स वेरी सेल्फिश, आई थिंक दैट्स वेरी मीन। क्योंकि देखिए ना, जब आप सुनती हैं कि ओ हो बहुत दुख हुआ तुम्हारी दास्तान सुन के कि तुम्हें कभी जिंदगी में मोहब्बत नहीं मिली, वो यही कहता है ना, कहते हैं मुझे आज तक मोहब्बत नहीं मिली, मर्द जो है, मैं कहता हूँ। तो जब आप सुन लेते हैं और आप यकीन कर लेते हैं। मैं तो कभी ना यकीन करूँ, मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है। अच्छा, ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैरिड मैन हो, सिंगल मैन, चलो सिंगल मैन की तो समझ आती है क्योंकि अप्रोच करता है वो समझ। जब मैरिड मैन करते हैं ना, खुदा की कसम मैं लिटरली कहती हूँ, बेटा ये स्क्रीनशॉट्स आपकी बीवी के पास जाएंगे। अच्छा, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा हाँ कौन जी। था क्या था, लेकिन अगर किसी ने ऐसा किया और आपने कहा, उसके बाद क्या रिएक्शन था उन साहब का? डर जाते हैं। क्या क्या कहते हैं, रॉन्ग विंडो? मेरी कौन सी मेमोरी? आई थिंक ये व्हाट डू यू कॉल द
द मशीन, सिलाई मशीन। हाँ, सिलाई मशीन, तो रिदा उठा देंगे, थैंक यू सिलाई रिदा। मशीन। अच्छा, ये सिलाई मशीन से मुझे सबसे पहली चीज़ अपनी बिल्कुल याद नहीं आती। मुझे शौक है कपड़े पहनने का, बनवाने का, और बेसिकली ये मेरी मॉम ने सिलाई सीखी हुई है और उन्होंने हमारे बचपन में नहीं, बड़े भी होते हुए कपड़े बनाए हैं, एंड इससे ये मेमोरी मुझे याद आती है। तो अभी भी वो इवेंचुअली सीती हैं, अभी भी कपड़े सीती हैं, उनको शौक है, मुझे भी शौक है, मगर सीखना बहुत मुश्किल है। तो आपकी वालदा ट्रेडिशनल किस्म की खातून है? शी इज हाउसवाइफ थी, एंड अभी तो शी इज अ बिजनेस वुमेन। उनके खुद के बिजनेसेस हैं जो उनके बच्चे अभी रन करते हैं। ये फरमाइए, ये हमने वो रिच डैड और पुअर डैड और ये सब तो देखा है, रिच मॉम जो है उसके साथ रहने का तजुर्बा कैसा होता है? मॉम पता नहीं, अगर वो देखे वो गुस्सा ना करे, किसी वक्त उनको गुस्सा भी आता है ना, तो फिर अपने बच्चे को कहती है घर से निकल जाए। अच्छा, लाइक ऑब्वियसली थोड़ा सा मजाक था, सीरियस ना ले वो। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी वालदा का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा, बेफिक्र रहिए आप। आई एम श्योर, हाँ बिल्कुल। मगर ये कि उनका रोब है, मतलब अच्छा। बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उनका रोब है घर में। रोब है, हाँ जी, गुड। और उन्हीं का घर है। नहीं होता ही घर जी माँ माँ का का और है। औरत का है, और पैसा हो तो फिर और ज्यादा रोब होता है। The badminton. The badminton for sure. I like playing badminton. बैडमिंटन हो जाए, स्विमिंग हो जाए, स्पोर्ट्स में I'm good. अच्छा, आप बहुत sporty हैं? ये आई एम। तो ये तो मैंने बहुत खेला है। आई मीन सेट्स के ऊपर ऐसा होता है कि अगर किसी के पास रैकेट्स हैं तो ऐसा हुआ था कि मैंने 2-3 लड़कों के साथ बकायदा खेला, और एक लड़का आया, उसके बाद वो थक गया, फिर दूसरा लड़का आया, वो थक गया, फिर तीसरा लड़का आया, वो भी थक गया, और मैं खेलती गई। मैंने कहा आते जाएं, एंड दिस इज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट। वाह। हाँ, तो ये एक मेमोरी है कि जहाँ भी मुझे ये दिखे ना, तो मैं चाहे लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, उनको कहती आए, लेट्स प्ले। वेरी गुड, अच्छी बात। जी रिदा। काइट तो मुझे वैसे ही चलानी नहीं आती। चलानी नहीं है? आई मीन क्या कहते हैं, उड़ानी नहीं आती। Kite flying। सॉरी वो कहा मैं आप अंग्रेजी से ट्रांसलेट करती हैं पहले। सॉरी। बैंगल्स yes, आई थिंक ये प्यारी है। आई थिंक बैंगल्स तो हर एक लड़कियों को बहुत पसंद है, और चूड़ियाँ आई थिंक ये चूड़ियाँ हैं जैसे सब कुछ ले जाओगी। फिर तो हाँ, मगर मेरे पास भी है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं, लेकिन सभी एक दूसरे को सब कुछ ही अपना सौंप देते हैं ना। मतलब बीवी है, हक है। तो ये जैसे मैंने चूड़ियाँ पहनी हुई है, ये मेरी माँ ने मुझे दी हुई है, ये उनकी दी हुई है, एंड ऐसा एक वो कहती है कि जैसे होता है ना कि अपने बच्चों के लिए चीज़ें, जैसे कल को शादी होगी तो वो अपना आगे ज्वेलरी या इस तरह से पास डाउन करती हैं। तो दिस इज़ चूड़ियाँ, एंड आई गेस वो कहती है कि जैसे अभी भी वो कहती हैं कि और जो ज्वेलरी उन्होंने रखी हुई है वो देना चाहती है अपनी बेटी को, मगर अभी के लिए मैं उनको कहती है अभी रुक जाएं, अभी जब शादी का टाइम आएगा तब, अभी नहीं। तो चूड़ियों से मुझे ये याद आया कि दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। आई थिंक ये स्पेशल, ये मेरी आई थिंक ज़्यादातर कुछ इंटरव्यूज़ में मैं ये पहनती हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे वो एक, वो कहते हैं ना, इससे बहुत यादें वाबस्ता है मेरी माँ की वालदा भी, की। हाँ, अच्छा। और मेरी भी, अब मेरी, बिकॉज द रीज़न वाई, बिकॉज उनकी है, और उनकी दी हुई चीज़ मेरे लिए सर आँखों पर, चाहे वो ये हो, चाहे उनके कपड़े हो। ऐसा भी है कि उन्होंने मुझे अपने कपड़े भी जैसे उनके होते हैं या मैंने लिए हुए हैं, और उनकी वो कपड़ा भी है मेरे पास जहाँ उनको पहला जो रिश्ता पिक्चर जो उनकी थी वो मैंने अपने पास संभाल के रखा हुआ है। मैंने बाकायदा उसी तरह से जो उनका रिश्ता पिक्चर थी उसी तरह से मैंने वो आउटफिट पहना, उसी तरह से पोज लेकर, लाइक आई जस्ट पोज्ड फॉर इट, और उसी तरह से मैंने उसकी पिक्चर और कपड़े अपने पास रखा हुआ है। तो उनके कपड़े टाइट करवा कर मैं पहनती हूँ, तो मेरे लिए आई थिंक वो बड़ी इमोशनल, बड़ी सेंटिमेंटल, बहुत सेंसिटिव बात आपने की। तो उस रिश्ता पिक्चर से जब आपने कुछ लिया और लिबास वही पहना तो फिर वो रिश्ता आया कि नहीं आया? ये रिश्ते तो आते हैं और फिर मैं उनको भगा देती हूँ। अच्छा। बिकॉज अभी मैं मेंटली रेडी नहीं हूँ टू गेट मैरिड। अभी मुझे काम करना है, मुझे और फिल्म्स करनी है, और अभी शायद और फिल्म्स में आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह। चलिए, गुड लक, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर शोबे में, हर सफ़र में, और जो भी आपकी नेक ख्वाहिशात हैं
ख्वाहिश या ख्वाहिश जो भी है उसमें कामयाब करें।